फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इनमें फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज करना है, सॉल्यूशन देखो इसका फैक्टर करना है भैया। फैक्टर फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 3 को इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, है ना, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं 5 5 पचम 25 25 पंजे 125 यानी 5 ए का क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना है 3 इंटू बी कितना है 5 इंटू ए देखो गुणा करके देख लो ऊपर वाली टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। 3 3 9 9 3 3 9 3 27 27 पंजे 135 है ना, या फिर देखो 5 3 15 और 9 यानी 15 नंबर 135 तो 135 ए आ गया, प्लस क्या करना है 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने क्या बताया आपको, कॉमन लेना सिखाया, कॉमन ले लो जो कॉमन है इन दोनों के अंदर, कॉमन लेना जरा। तो क्या हो गया, ये हो गया ए क्यू, ए का क्यू मतलब 3 का क्यू माइनस बी ए क्यू माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5 ए, अंदर बचेगा 3 माइनस 5 ए। तो यानी क्या हो गया बेटा, ये 3 माइनस 5 ए का होल क्यू हो गया, है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए और 3 माइनस 5 ए। ठीक है, क्लियर है, आंसर आ गया, आंसर आ गया। देखो जरा एक बार चेक करो, बताओ जरा आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, किसका, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके पूरे टर्म को खोल देंगे और आराम से सवाल को कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो यहाँ पे समझने में, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके आगे की 2 टर्म को ध्यान में सॉल्व कर लो, पूरा सवाल हो जाता है, पूरा सवाल हो जाता है, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और यहाँ जो सवाल दे रखे हैं वो डेफिनेटली आइडेंटिटीज ही मैच करते हुए हमारे सवाल होंगे। तो आइडेंटिटी देखो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 4 ए का क्यूब माइनस 27 किसका होता है 3 का, तो 3 बी का क्यूब माइनस, अब आपको ए मिल गया बी मिल गया, है ना। फॉर्मूले में क्या होता है 3 इंटू ए क्या है 4 ए इंटू बी क्या है 3 बी, है ना। जब हम अंदर गुणा करते हैं तो पहले किसके साथ होती है, ए के साथ गुणा होती है, तो ए क्या है 5 ए, सॉरी 4 ए है, कितना है 4 ए। अब जरा इसको मैच करा लो, मैच खाता है कि नहीं खा रहा है इससे, यानी देखो 3 चौक 12 और ये कितना 3 चौक 12, 12 12 गुणा करोगे 144 हो जाएगा। और ए देखो ए यहाँ है, ए यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी सिंपल देखो सेम मैच करा गया, एकदम मैच खा रहा है, बिल्कुल डिट्टो, है ना। आगे करो, आगे देखो इसको, अब हमने क्या करना है 3 इंटू ए कितना है 4 ए इंटू बी कितना है 3 बी इंटू बी कितना है 3 बी। देखो बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर हो गया, और देखो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, है ना, और 12 निम्मा 108, तो 108 ये रहा, है ना, 12 निम्मा 108। चलो अब क्या कर लो बेटा, कॉमन दे दो, कॉमन निकाल लो। तो देखो ये क्या हुआ, 4 ए का क्यूब माइनस 3 बी का क्यूब, है ना, माइनस 3 4 ए इंटू 3 बी, और ब्रैकेट में बचेगा 4 ए माइनस 3 बी। अब इसको आप लिख सकते हैं 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यूब, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं अब आप फैक्टर के रूप में 3 ए माइनस 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी और 4 ए माइनस 3 बी, 3 बार लिख दीजिए क्योंकि क्यूब है, और ये इसके क्या आ गए बेटा, गुणनखंड आ गए, यानी कि फैक्टर आ गए, 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, बी इसका सही उत्तर है। और ऊपर वाले का उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऊपर वाले का आंसर, नीचे वाले का आंसर हो गया बी, ठीक है। तो बी और सी दोनों ही हमारे सवाल हो गए आराम से।